Hello guys, today's our topic is Curtin-Hammett principle of organic chemistry is very important as the point examination point for many universities like Punjab universities, Himachal Pradesh universities, Delhi universities, etc. It's very important for MSc second of chemistry in organic chemistry. Okay, if the different products are obtained from conformational isomers of compound, the relative preparation of product never depend upon the population of the isomer but depend on the activation energy of the product. Now it's a very important part of this energy, this particle is to know about the activation energy. Activation energy is the energy that reactant have to reach the maximum amount of energy to convert the reactant into product. ओके एंड अब हमें पता है कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। जैसे हमारे पास दो ए और बी कंफर्मेशनल आइसोमर्स है, दोनों एक रैपिड इक्विलिब्रियम में। जब हमारे पास कंफर्मेशनल आइसोमर्स रैपिड इक्विलिब्रियम में होते हैं तो एक अपनी शेप से दूसरी शेप में जैसे एक चेंज कर सकते हैं। इस जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे एक हमारे पास चेयर फॉर्म है जिसमें हम देख रहे हैं चेयर फॉर्म। जैसे ये एटम्स इनके प्लेन में आना स्टार्ट करते हैं, आउट ऑफ प्लेन है एटम्स, और जैसे प्लेन में आना स्टार्ट करते हैं तो दो एटम्स क्या हो जाते हैं अबव द प्लेन। ओके, सो हमारे पास ये दो कंफर्मेशन आइसोमर्स है यहाँ पे जो ए और बी दोनों के रैपिड इक्विलिब्रियम। हमारे पास इन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट बी, A gives product C and B gives product D। और इसका उसमें से A का जब C में कन्वर्ट हो रहा तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी KOC, और B से जब D में कन्वर्ट हो रहा तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी KD। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास चेयर फॉर्म बनी हुई है जिसमें हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, और ये दो इसके साथ ए है और उसके साथ बी है। ए में क्या है कि इसका कांस्टेंट क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए है और बैकवर्ड के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या है KB। जैसे हम इन दोनों की रिएक्शन हाइड्रोपेरोक्साइड से कराते हैं तो हाइड्रोपेरोक्साइड क्या देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है वो यहाँ पे वहीं जाएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे इस तरह बनता है। यहाँ पे देखो ऊपर एक मिथाइल अबव द प्लेन है और यहाँ पे क्या होगा बिलो द प्लेन। कर्टिन हैंड नाउ सी यू टू suggest the camera. Okay, now Curtin and Hammett have given principle for such reactions. According to the Curtin and Hammett principle, relative amount of product formed from two predominant conformers are completely independent of the relative population of the conformers, depend only upon the difference of the free energy to the transition state provided by the rate of reaction is slower than the rate of reaction is rate of conformational interconversion। यहाँ पे कर्टिन और हैमट हमें कह रहे हैं कि कर्टिन और हैमट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इसके रिलेटिव अमाउंट्स और प्रोडक्ट वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास ये नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करती जो कंफर्मेशन आइसोमर में कितनी पॉपुलेशन है। ये तो हमें भी सबको मालूम है कि जगह हमारे पास कोई मॉलिक्यूल सोल्यूशन है, चाहे वो किसी टाइप का भी सोल्यूशन है, उसके मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप होती है। अगर हमारे पास चेयर फॉर्म हम कंसीडर करते हैं उसके कुछ तो अबव होगी, कुछ बिलो द प्लेन वाली होंगी। जो हमारे पास चेयर फॉर्म पहले वाली बताइए और दूसरे वाली, दोनों में कुछ अलग अलग होंगी। हमारे पास ये तो नहीं एक एक होगा, वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ ऐसे चेयर फॉर्म्स होगी, नंबर ऑफ सेकंड टाइम ऑफ चेयर फॉर्म्स होंगी। सो इसमें हम देखते हैं कि उनके पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करती उसकी, वो डिपेंड करती है फ्री एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है तो इस तरह से होती है। सबसे पहले हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और वो क्या देगा, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, तो उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। अगर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। द रेट ऑफ कंफर्मेशन इंटरकन्वर्सन मतलब उसकी फ्री एनर्जी। ओके, now in most cases energy of activation for a chemical reaction will be greater than the conformation equilibrium। जो इसमें देख रहे हैं कुछ रिएक्शन में जो केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंफर्मेशनल आइसोमर्स में। ओके,
इन दिस केस डेल्टा जी, ये हमारे पास एक पर्टिकुलरली ग्राफ दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और जहाँ पे देख सकते हैं जे वाली जो एनर्जी है वो क्या है, ए टू बी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और जे वाली एनर्जी अब ए टू सी, मतलब ए ट्रांसफर टू सी, मतलब इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट क्या था, के सी। इसके लिए जो एनर्जी है वो आ रही है डेल्टा जी ई स्टार। ठीक है, इसके लिए क्या एनर्जी आ रही है, डेल्टा जी ई स्टार। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये की इसकी डेल्टा जी फ्री एनर्जी ऑफ ए टू सी इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए टू बी। ना अगर हम देखते हैं बी टू डी जा रहा है, उसके में एनर्जी डिफरेंस क्या है, फ्री एनर्जी डिफरेंस क्या है, डेल्टा जे बी स्टार। इसको हम किसके साथ नोट करते हैं, डेल्टा। और इन दोनों का चेंज, एनर्जी डिफरेंस का चेंज क्या आ गया, बी डी की माइनस ए टू सी। सो इसका क्या आ गया, डेल्टा जी बी स्टार माइनस डेल्टा जी बी ई स्टार। सो हम देख रहे हैं डेल्टा जी स्टार की वैल्यू ज्यादा है, हमारी ई ए से वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, यहाँ पे हम इन दिस केस डेल्टा जी स्टार एंड डेल्टा जी बी स्टार इज ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट। मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। लेट ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है, सो उसके लिए के ए और के बी, इसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी के सी और के डी के प्रोडक्ट से, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी ए स्टार से और डेल्टा जी बी स्टार बहुत ही वेरी ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी थर्मोडायनेमिक वर्सेस किनेटिक कंट्रोल की वीडियो जो जल्दी अपलोड होगी वो देखना पड़ेगा। इन दिस केस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज बी टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्रोडक्ट, रिएक्ट प्रोडक्ट अगर सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू द के सी इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इसके प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन कितना वो रिएक्टेंट कंज्यूम कर रहा है। सो के सी उसका कांस्टेंट है। सिमिलरली हम डी के लिए लिखेंगे डी बी डी डी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी, प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहा है के डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है बी। अगर हमारी रिएक्शन हम फर्स्ट ऑर्डर सीडो फर्स्ट ऑर्डर की लिखते हैं, सीडो का फर्स्ट ऑर्डर हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएक्शन के सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। सो हम यहाँ पे लिखे दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, जो डी डी ओवर ये वाली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट सी, इन दोनों को अगर डिवाइड करते तो हमारे पास क्या मिल गया, के डी ओवर के सी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो इसमें हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओवर ए इज इक्वल टू 1, मतलब के इक्वल। अगर इसकी वैल्यू के की इक्वल है तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बनी है, के डी ओवर के सी इंटू के। अब ये वाली हमारे पास बनी है इक्वेशन टू हमें पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन किनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है उसको हम फ्री एनर्जी ने पावर एक्टिवेशन एनर्जी के पार्ट में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इस के की वैल्यू क्या है, बी ओवर ए, जिसको हम लिख सकते हैं ई और द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय आर टी। डेल्टा जी नॉट क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट ए टू बी एंड आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। और के सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा जी ए ओवर आर टी एंड के डी की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा जी बी ओवर आर टी। सो हमारे पास प्रोडक्ट रेशियो है, मतलब के डी की वैल्यू, के सी की वैल्यू एंड के की वैल्यू, सभी वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो हमारे पास देखना क्या बनता है, माइनस डेल्टा जी नोट आर टी आर कॉमन है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में क्या वैल्यूज ई की पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और डिवाइड वाली सब्ट्रैक्ट हो जाती है। उसी तरह हम करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ गई ई पावर माइनस डेल्टा जी नोट प्लस डेल्टा जी ए माइनस डेल्टा जी बी स्टार ओवर आर टी, where delta G star is the difference of activation energy for formation of the two products. delta G star कहते हैं क्या है, हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की उसके कितनी एनर्जी चेंज आ रही है प्रोडक्ट रेशियो। बट हमारे पास ये पता है माइनस डेल्टा जी नोट प्लस डेल्टा जी स्टार प्लस
माइनस डेल्टा जी बी स्टार की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, माइनस ऑफ डेल्टा जी स्टार, जिसको हम सो प्रोडक्ट रेशियो हमारे पास क्या आ गई, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर. So product ratio is therefore determined not by delta G naught but by the relative energy of two transition state. हम उसके डेल्टा जी नोट के साथ उसकी प्रोडक्ट रेशियो नहीं फाइंड करें, उसकी रिलेटिव एनर्जी भी नहीं फाइंड होगी, बल्कि हम उसके कैसे करें, ई स्टार और बी स्टार के साथ, जो कर्टन हैमिट प्रिंसिपल किसके लिए डेमोन्स्ट्रेट किए गए, जिसके लिए डेमो उसके सेटिस्फैक्टरी फॉलो कर रहा है. द कर्टन हैमिट प्रिंसिपल एम्प्लाइज दैट इन अ रिएक्शन, in a chemical reaction that yield one product from one conformer and different product for different conformer are rapidly interconvertible relative to the rate of product formation whereas product do not interconvert. मतलब वो कहता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है कंफर्मर वो तो इसलिए अपने एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, पर जो प्रोडक्ट है फॉर्मेशन वो इंटरकन्वर्ट नहीं करते. द प्रोडक्ट कंपोजिशन इज नॉट सोलिली डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजिशनल कंफर्मर, जो हम पहला ही पढ़ा है कि वो उसके कंफर्मर्स की पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता. इन द सबस्ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंस बाय द, ये किसके लिए कंट्रोल करते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन स्टेट. मतलब जो उसके ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, उस ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसकी डेल्टा जी ई स्टार पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, कितनी इजिली एक दूसरे में कंफर्म इंटरकन्वर्टिबल है. This is all about our Curtin-Hammett principle. Stay continued and follow our channel, subscribe and like our videos to get more knowledgeable videos related to chemistry and other science subjects. Thank you very much for listening very carefully.